बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमने बनाई है तिल और गुड़ से गज्जक, इसे चिक्की भी कहते हैं और लाई भी बोलते हैं और गज्जक बोलते हैं। तो ये मैंने गुड़ और तिल की मदद से बनाई है। देखें आप कितनी खूबसूरत बनी है माशाल्लाह से, और इसका लुक देखें, इतनी शाइनिंग इसकी देखें। ये देखें ये कितनी अच्छी बनी है। और आप ये हेल्दी फूड है, हम अपने घर में जब बनाते हैं तो हर तरह की ख्याल रखते हैं कि कोई जर्म्स वगैरह ना आ जाए। तो इस घर में आप बनाएं और पूरी सर्दी खाएं। खाने के बाद अक्सर दिल चाहता है कि मीठी कोई चीज़ खाएं, तो आप ये बनाकर सेव कर लें, एयर टाइट बॉक्स में रख लें। तो चलें हम शुरू करते हैं अपनी चिक्की बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसएन फूड एंड होम टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर व आफियत से हो और अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं तिल और गुड़ से तिल शक्करी बोलते हैं और इसे तिल की चिक्की भी कहते हैं, लाई भी बोलते हैं इसे। तो हमने इसके लिए 1 प्याली तिल लिए हैं। जितने हमारे पास तिल होंगे उतना ही हमने गुड़ लेना है और 2 टेबलस्पून मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम जिस पे हमने इसको फैलाकर सेट करना है, इसको हम घी की मदद से इस तरीके से ग्रीस कर लेते हैं ताकि ये एक काम हमारा एक तरफ हो जाए। इस तरीके से ये मैं इस पे लगा रही हूँ। ये देखें इस तरीके से अच्छे तरीके से हम इसको घी की मदद से इसको मैंने ग्रीस कर लिया। इसको हम एक साइड पे रख देंगे और दूसरी तरफ हम ये जो हमारे तिल हैं इसको हम रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने पैन चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब मैं इसमें सबसे पहले 2 टीस्पून में इसमें घी डाल दूँगी इस तरीके से। इसको हम मेल्ट होने देंगे। चूल्हा मैंने जला दिया था, पैन मेरा गर्म है। इस तरीके से हम इसको अब हम इसमें ये जो हमारे पास 1 प्याली 250 ग्राम के करीब जो हमारे पास गुड़ है ये हम डाल देंगे। 250 ग्राम ही तिल है और 250 ग्राम ही मेरे पास ये गुड़ है। अब हम इसको मेल्ट होने देंगे। हल्की आंच पे हम इसको मेल्ट करेंगे ताकि ये जलने ना पाए, और इसको हम चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखें गुड़ हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया, अच्छी तरीके से हो गया। जितने भी इसमें इस तरीके से आप इसको स्पैचुलर से इसकी एक एक जो गुठली है इसको करते हैं। और आपको एक ये बात टिप भी देनी है कि गुड़ मार्केट में कई किस्म के हैं, तो आप अच्छी क्वालिटी का गुड़ लेंगे तो आपकी ये जो लाई है तिल की चिक्की है जो आपकी ये बेस्ट बनेगी। अब इस स्टेज पे हम 2 टेबलस्पून इसमें चीनी के शामिल कर देंगे। इस तरीके से भर के नहीं शामिल करना है, बस हमने लेवल में शामिल करना है इस तरीके से। अब हम इसको अच्छे तरीके से ये देखें ये इसमें झाग बनना शुरू हो गई, इसका कलर भी चेंज होता जा रहा। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है आपने। और अब हम इसको इस स्टेज पे ये पानी मैंने प्याली में लिया है, मैं इस तरीके से डाल के चेक कर लूँगी इस तरीके से। ये अगर फटेगा नहीं तो समझे हमारा ये तैयार है, और अगर ये फट जाता है तो ये देखें ये अभी तैयार नहीं है। जैसे अभी थोड़े इसमें क्रंचीपन नहीं आया। मैं फिर दोबारा इसको थोड़ी देर और पकाती हूँ, फिर मैं इसको चेक कर लूँगी। फिर हम इसमें तिल शामिल करेंगे। ये देखो मैंने इसे मज़ीद 2 मिनट और पका लिया इस तरीके से। मैं मुसलसल इसमें चम्मच चला रही हूँ ताकि ये हमारा जलने ना पाए। ये देखें इसमें से झाग सी उठनी शुरू हो गई, तो इसका मकसद है कि ये तैयारी की तरफ है। अब फिर हम इसको इस तरीके से इसमें डाल के देख लेते हैं। ये देखें ये हमारा तैयार हो गया। अब इस स्टेज पे हम इसमें ये तिल हाथ रोक रोक के शामिल करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखेंगे मैंने तिल इसमें सारे शामिल कर दिए। जो 1 प्याली थी इस वक्त आप
अच्छी तरीके से इसको हाथ चलाते जाएं मुसलसल। आंच मेरी बिल्कुल हल्की है। और अब मैं ये चूल्हा बंद कर दूंगी। ये इस तरीके से आप फोल्ड करते जाएं। ये जब फोल्ड होना शुरू हो जाएगा तो हम इसको ग्रीस की हुई ट्रे पे या अपने जो हमने चकले पे उस पे हम इसको पोर करके इसको सेट कर लेंगे। ये देखें, ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। अब हम इसको इस पे इस तरीके से फैला देंगे। आधे घंटे तक हम इसको रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से अब हम इसको इस तरीके से हल्के हाथ से फोल्ड करते रहेंगे इस तरीके से। ये मैंने इस पर भी तेल लगा लिया था, घी लगा लिया था इस पे। इस तरीके से हम इसको आपको जितनी थिकनेस रखनी हो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको फैला देंगे। ये देखें, ये हमने सेट हो गई। तो अब हम इस बेलन की मदद से अब हमें जितनी इसकी रखनी होगी थिकनेस, हम उस हिसाब से इसको इस तरीके से फैला देंगे। जब ये सेट होने लगेगी तो खुद ब खुद ये सही हो जाएगी, यानी चिपकेगी नहीं। अब इस तरीके से अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि हम अपनी छुरी को हमने ग्रीस करा हुआ ताकि ठंडा होने से पहले हम इसके ऊपर ये इस तरीके से हम इस पर लगा लेंगे ताकि ये बाद में हमारे आसानी हो जाए। इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से हम इसको आप आधा घंटा देंगे तो ये आपका बेहतरीन तरीके से जम जाए। ये बहुत मज़ेदार होती है और कैल्शियम का दिल तो ख़जाना है। आप इसको बना के रखें और फिर इंजॉय कीजिए। अब ये हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको फाइनल करेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, ये हमारी तिल की जो लाई है, गज्जक है, वो बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए, अब इसकी आवाज़ सुने। ये देखिए माशाल्लाह से ये जितनी और आधा घंटे से ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बहुत अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।